गुरु और शिष्य की ये कहानी आपको बड़ी सीख देगी। एक संत और उसका शिष्य दोनों धर्म प्रचार करने के लिए गांव-गांव घूमते थे। एक गांव में पहुंचे और एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। नगरवासी उनका बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें भोजन इत्यादि देने के साथ साथ दान दक्षिणा भी दे दिया करते थे। एक दिन अचानक संत अपने शिष्य से कहने लगे, बेटा, यहाँ बहुत दिन रह लिए, चलो अब कहीं और रहा जाए। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुदेव? चाहवा इकट्ठा हो जाएगा। संत ने जवाब दिया, बेटा, हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना, हमें तो त्याग के रास्ते पर चलना है। गुरु की आज्ञा सुनकर शिष्य ने सब कुछ जो था वो उसी कुटिया में छोड़ दिया, लेकिन फिर भी चलते हुए उसने गुरु से चोरी छिपे कुछ सिक्के अपनी झोली में डाल लिए। दोनों अगले गांव की ओर चल दिए, लेकिन वह जिस गांव की ओर जाना चाहते थे उसे एक नदी पार करके जाना पड़ता था। नदी के तट पर पहुंचे तो नाव वाले ने कहा, मैं नदी पार करने के 2 रुपए लेता हूं। आप लोग साधु महात्मा हैं, इसलिए आपसे 1-1 रुपया ही लूंगा। संत के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वे आसन लगाकर बैठ गए। शिष्य के पास पैसे थे, लेकिन वह गुरु की आज्ञा के विरुद्ध चोरी से लाया था, इसलिए उसने वो सिक्के नहीं दिए और वह भी गुरुजी के साथ बैठ गया, यह देखने के लिए कि गुरुजी बिना पैसों के नदी पार कैसे करते हैं। गुरुजी इस आस में बैठे थे कि या तो वह नाव वाला उन्हें बिना पैसों के नदी पार करवा देगा या कोई भक्त आ जाए जो उन्हें दान दक्षिणा दे ताकि वे नाव वाले का भुगतान कर सकें। बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन गुरुजी का न तो कोई शिष्य आया, न नाव वाले ने बिना पैसे के नदी पार करवाने के लिए राजी हुआ। तो नाव वाले ने उन्हें डराते हुए कहा कि यहाँ रात को रुकना खतरे से खाली नहीं है, बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से या तो नदी पार करके गंतव्य स्थान पर चले जाएं या जहाँ से आए थे वहीं चले जाएं। खतरे के नाम से शिष्य घबरा गया और उसने झट से अपने झोली से 2 सिक्के निकालकर नाव वाले को दे दिए। बदले में नाव वाले ने उन्हें नदी पार पहुंचा दिया। गुरुजी ने शिष्य से पूछा, तुमने गांव का चढ़ावा क्यों ले लिया? मैंने तुम्हें सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा था। शिष्य बोला, गुरुजी, यदि वह सिक्के मेरी झोली में ना होते तो हम दोनों कष्ट में पड़ जाते। संत ने मुस्कुराकर कहा, जब तक सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में ही थे। जैसे ही तुमने उन्हें बाहर निकाला हमारा काम बन गया, इसलिए त्याग में ही सुख है। यह कहकर संत ने बाकी के सिक्के किसी गरीब को दान कर दिए और आगे चले गए। दूसरे शिष्यों और गुरु की कहानी। जो लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए दूसरों की मदद का इंतजार करते हैं वे कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। ऐसे लोगों को सफलता आसानी से नहीं मिल पाती है। इस संबंध में एक लोक प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक आश्रम में गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वे हमेशा यही सीख देते थे कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, कभी भी दूसरों से मदद लेने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। सभी शिष्यों को भी ये बात अच्छी तरह ध्यान थी। एक दिन गुरु अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में एक नाला भी था। गुरु और शिष्यों को उस नाले को पार करके दूसरे गांव जाना था। जब गुरु के साथ सभी शिष्य नाला पार कर रहे थे तभी गुरु के हाथ से कमंडल छूट गया और नाले में गिर गया। गुरु वहीं रुक गए। सभी शिष्य सोचने लगे कि अब ये कमंडल कैसे निकालेंगे, इसे कौन निकालेगा। तभी एक शिष्य गांव में किसी सफाई कर्मी को खोजने के लिए चला गया। बाकी सारे शिष्य वहीं बैठ गए और कमंडल निकालने की योजना बनाने लगे। ये देखकर गुरु को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने सिखाया था कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी दूसरे की मदद के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। कमंडल गुरु भी निकाल सकते थे, लेकिन वे शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कमंडल नहीं निकाला। वे सिर्फ ये सब देख रहे थे। काफी देर बाद एक शिष्य उठा और नाले में हाथ डालकर कमंडल खोजने लगा। जब हाथ डालने के बाद भी कमंडल नहीं मिला तो वह स्वयं नाले में उतर गया और कमंडल खोज निकाला। ये देखकर गुरु प्रसन्न हो गए, क्योंकि शिष्य ने उनकी सीख को अपने जीवन में उतार लिया था।
संत ने उस शिष्य की प्रशंसा की और कहा कि इसी तरह हमें अपने कामों के लिए किसी दूसरे की मदद का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं वे कभी भी अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पाते हैं और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। अपनी मदद खुद करने वाले लोग ही घर, परिवार और समाज में सम्मान हासिल करते हैं। यही सफलता का सूत्र है।